नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस में। आप सभी को पता है कि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। तमाम विपक्षी नेता है वो सत्ता पक्ष सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी काजा कली की बात है, योगी जी ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जहाँ विपक्षी पार्टियाँ हैं वो राम भक्तों पर गोली चलवा चुकी हैं और काजा काल्पनिक बताती थी राम जी को, आज उन्हीं को काजा राम मंदिर और चंदा चोरी को लेकर के इतनी फिक्र हो रही है। उनको फिक्र होनी चाहिए। जो वक्फ बोर्ड में ज़मीन है वो कहा जाए इधर उधर कर दी जाती है, ज़मीन को बेच दिया जाता है, उस पर तो कोई विपक्षी नेता खुल करके बोलता नहीं है। तो इसी मुद्दे पे और इसी मसले पे चर्चा करते हैं। आइए तमाम जनता से जानने की कोशिश करते हैं, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। काम कैसा चल रहा है? काम देखिए रहे आप, पब्लिक है ही नहीं तो काम कहाँ से होगा? काम कहाँ से होगा? नहीं हो रहा है काम, ठप हो गया भारत, ही पूरा काम ठप हो गया भारत। अच्छा, अभी एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, राम मंदिर चंदा चोरी। पूरा विपक्ष है वो कहा जाए सत्ता पक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अखिलेश यादव हैं वो अब कहा जाए राम भक्त बन गए हैं, अब कांग्रेस पार्टी राम भक्त बन गई है। पहले का तो पता नहीं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, लेकिन अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि राम भक्ति में जो है वो कहा जाए पूरी विपक्ष की पार्टियां हैं वो लीन नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है मैडम, मंदिर सबके लिए है, चोरी नहीं होना चाहिए। चोरी जो हुआ है वो गलत हुआ है, कोई भी किया वो विपक्ष जो नारा लगा रहा है वो गलत नहीं लगा रहा है, सही लगा रहा है। सही लगा रहा है विपक्ष, बिल्कुल सही लगा रहा है। लेकिन विपक्ष में अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। नहीं गए हैं, उनकी बारी आएगी तो वो खुद जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल पहले नहीं गए थे ना, क्यों गए? धीरे धीरे सबको जाना पड़ेगा उनके दरबार में। और जो गलत किया है, मंदिर आपने बनवा तो दिए, सबको आपने ने अपना अपना आदमी को बैठा दिए, चोरी कैसे हो गया? इतना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के चैत में गाड़ी माने कि पैसा गायब हो गया, तो गलत है, गलत है ना। हम आपके घर में चोरी कर रहे हैं, आपके पास कैमरा है, हर चीज़ है, उसमें तो आना चाहिए ना। कोई देखा भी नहीं रहा कि कौन चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है। योगी जी ने इस पे बयान देते हुए कहा है कि मतलब अभी तक की विपक्षी पार्टियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही राम मंदिर में दर्शन करने जाना था। वही लोगों को अब चिंता हो रही जो राम भक्तों पे गोलियां पहले चला चुके हैं, वो लोग अब राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी दरगाहों में भी चोरी होता है चंदा, और कई कहा जाए वक्फ बोर्ड में भी हेरा फेरी होती है, जमीन को लेकर के बेच ब्याज दी जाती है, उस पर तो खुल करके कोई विपक्षी नेता बोलता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा अभी घबरा गए हैं, इलेक्शन आने वाला है, 1 साल है, बाबा एक घबरा गए हैं कि इलेक्शन में क्या होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाबा घबरा गए, बहुत घबराए हुए हैं। अच्छा, अगर इनको विपक्ष के मिल गया मौका बोलने का, ये नहीं मैटर रहता तो बाबा के कोई हिलाता नहीं। बाकी आप कहाँ से हैं वैसे चाचा? मैं तो अभी दिल्ली के हैं। दिल्ली के? वैसे कहाँ के हैं? ऐसे बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ, तो आपको लग रहा है कि बाबा घबराए हुए हैं? बिल्कुल घबराए हुए हैं, मोदी सरकार भी घबराए हुए हैं। इस बात के नहीं बाबा की बात कर रहे हैं, जो मरे की देश के प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा घबराए हुए हैं भी इस वक्त चंदा चोरी का मामला जो सामने आया, चाचा कह रहे हैं बाबा। अरे ये खुद घबराए हुए हैं, ये यादव वाले हैं तो घबराए, बाबा नहीं घबराए। बाबा ये 27 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये कितने भी भरम फैलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, चोर आगे चोरी होते हैं, जिन्होंने चोरी करी है डरेंगे वो। अब पूरा विपक्ष है वो कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी हो गया, अखिलेश यादव उधर कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उधर कह रही है कि राम किसी की बपोती थोड़ी ना, राम मंदिर किसी की बपोती थोड़ी ना। इस तरीके से सुप्रिया सिन्हा कहते हुए नजर आ रही है। अभी जो चोरी करी जिन्होंने, तो यादव समुदाय से ताल्लुक है ना। अब अखिलेश यादव से 1000 बात हुई उसकी, क्या अखिलेश का सरगना तो नहीं इनका, चोरों का सरगना अखिलेश। इनको जांच होनी चाहिए और जांच हो गया अच्छी तरह से, जो कि छोड़ने वाला भी नहीं है, इन्हें मुझे छोड़ने वाला है। जितने विपक्ष वाले हैं अबे राम राम कर रहे हैं, पर अल्लाह अल्लाह करते थे, मस्जिद मस्जिद करते थे। मस्जिद वाले राम की बात कर रहे हैं, कमाल की बात है। सोचो आप, देखो तो आज तक मस्जिद मस्जिद की बात करते थे और मंदिर की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। इनको राम से चिढ़ते, राम को काल्पनिक मानते थे और राम की बातें हो रही है। अब बताओ इनको। अच्छा, अब योगी जी ने कल बयान देते हुए ये भी कहा है कि मज़ारों पे भी कहा जाए चंदा चोरी होता है, कई सारी दरगाहों पे भी है वो चंदा चोरी होता है, इस तरीके से बयान देते हो। सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं और वक्फ बोर्ड में भी कहा जाता है कि ज़मीनें बेची जाती है, हेरा फेरी होती है, उस पर विपक्ष नेता नहीं बोलते हैं। कारण क्या है कि राम मंदिर पे विपक्ष की तमाम नेता बोल रहे हैं और ऐसा जो मामला होता है उस पर चुप्पी साध लेते हैं?
देखो राम मंदिर में क्या हिंदुओं को वोट बांटने का सोच रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट बंटेगा नहीं है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग गया है। अब इनको पता लगेगा कि मुसलमानों को वोट भी नहीं मिलेंगे और हिंदुओं को वोट मिलेगा, और इस बार बुरा हाल हो रहा है, इनकी तो बुरी हालत तो होगी। चाचा कह रहे हैं कि जो बाबा जी हैं वो डरे हुए हैं इस वक्त। 50% हिंदू हाँ। बीजेपी से कट गए हैं। 50% 50% कह रहा हूँ वो बोल रहे हैं सरकार बना लालू को बना रहा था, कहाँ गया लालू, कहाँ गया चालू, कहाँ गया वो भालू, क्या हो गया। आप जो बात ये राम मंदिर के मुद्दा की जो बात है, कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव के पूरी हाथ है। अच्छा। हाँ, जो मुद्दा जो राम मंदिर के मुद्दा की जो बात है, अखिलेश यादव के पूरी हाथ है। आपने जो बहराइच में जो दरगाह में चोरी हुआ है, कई लाख, जहाँ पे अखिलेश यादव चढ़ावा चढ़ाने जाते थे, माथा टेकने जाते पूरी माँ बाप के साथ, आज वहाँ के पैसे चोरी हुए, एक बार भी नहीं बोल रहे हो। आप वहाँ अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी हो गया, कई लाख करोड़ रुपया चोरी हुआ, वहाँ पे एक बार भी नहीं बोल रहे हो। वहाँ पे क्यों नहीं बोलो, आप तो पैसा वहाँ चला रहे थे। राहुल गांधी के मंदिर तो गया नहीं, अखिलेश यादव के पूरे खानदान मंदिर नहीं गया मुसलमान के वोट के चक्कर में, तो उसको पता है जो मुसलमान अगर मंदिर जाऊंगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा मुझे। आपने इस सप्ताह राजनीति कहाँ से निकला पता है आपको? ये बंगाल से निकला। जब ममता बनर्जी जब जो जय श्री राम बोलते थे उसको उठा कर जेल में डाल देता था। उसको मारता था, उसको ऐसा करता था। आज उनकी हालत क्या है ममता बनर्जी का? कहीं न कहीं अखिलेश यादव बुखलाया हुआ है। जो अगर बंगाल की जनता ये मुसलमान ये हाल कर दिया दीदी को, तो कहीं हो सकता है यूपी में भी हो जाए। तो अब ये राम की शरण में आ गए हैं। जिसका बाप ने मान लो राम भक्तों पर गोली चलाया था, जो इनका राम कृपाल यादव जिनका चाचा था, 1992 में लोकसभा में भाषण देता है, जो कहीं मस्जिद के गुम्बा थी, बाबरी मस्जिद के गुम्बा पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्या बोलता है, मुलायम सिंह के कारण गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन कहीं उतर नहीं पाया। हम उसमें कितने लोग मारे गए, आपने देखे कितने लोग मारे गए थे गुम्बद पे, राम मंदिर कार सेवक वो कितने के गोली चलवाए थे। उसने क्या बोला, हमको हिंदू को वोट की जरूरत है नहीं, हिंदू वोट दे ना दे, चाहे मुझे मुल्ला मुलायम बोले चाहे मुल्ला मुलायम को है, लेकिन हिंदू वोट देना कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गुम्बद पर चढ़ गया वो उतर नहीं पाया। ये बताओ, सरजू जमुना के लाल करने वाले विपक्ष का सवाल ही तो खड़ा कर रहा है। अब अभियोगी जी कह रहे हैं कि मतलब बदनाम करना चाहते हैं राम मंदिर को। मैं सुन, जनता समझदार है, हिसाब से अपनी काम करेंगे, वो समझ गए। कहीं ना कहीं ये जो राजनीति को मुद्दा देने चाह रहे राम मंदिर को, भगवान को आस्था पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग है, काल नेवी लोग है, जो हिंदू और देवी देवता का गाली देता है, ब्राह्मण के गाली देता है, राजपूत के गाली देता है, आरएसएस के गाली देता है मुसलमान के वोट के लिए। तुम्हारे में दम है, देखो मुसलमान के लिए बोल के देखो, मुसलमान के भगवान के लिए बोल के देखो, तुम्हारी हालत क्या कर देगा। तू हिंदू का गाली दे देता है, देवता को गाली दे देता है, लेकिन जनता में जागरूकता नहीं है। आज ये हिंदू एकता होने के कारण है, जो आज जितनी विपक्ष है राम नाम की नारा लगाने का काम कर रहे हैं, ये सब टोपी पहन के इफ्तार पार्टी मनाने का काम कर रहा था। ये हिंदू के एकता की वोट की ताकत है। आज ममता बनर्जी उठा के बाहर फेंकने का काम किया। ने कल ये कहा था कि अगर विपक्ष को इतना ही काजा मंदिरों की चिंता हो रही है तो मथुरा काशी वाले मामले पे खुल करके बोले, मथुरा का मंदिर बनवाए। हाँ, तो ये अखिलेश यादव अपनी 2027 में चुनाव है, मैं अपनी मैन्युफैक्चर में डाले तो हमारे सरकार आएंगे तो मैं मथुरा का मंदिर बना दूंगा। कृष्ण के मंदिर बना दो, कृष्ण मन से ही है ना। इनको तो गौशाला से बदबू आते हैं, तो ये लीक दे दे तो समझ जाएंगे जनता। अभी ये कांवड़ यात्रा निकलेंगे, अभी उसमें उनको बोलो कांवड़ यात्रा निकालने के लिए समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति काम करने को पता है। जो बंगाल के अंदर में जो हालात हुआ है ममता बनर्जी के साथ, कहीं ऐसा हाल इनका अखिलेश यादव को कहीं यूपी में देखने का नहीं मिल जाए, इसकी वजह से सब घबराए हुए हैं। सुप्रिया सेन ने ये बोला, जो राम भगवान किसी एक के नहीं है, राम सबका है। 140 करोड़ लोगों के राम है, सबकी आस्था है, मुसलमानों को भी आस्था है, हिंदुओं का आस्था है, क्रिश्चियन की भी आस्था है। कम से कम इतना तो बोल रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं मुसलमानों को भी राम में आस्था है। बोल तो रही सुप्रिया सेन ने, आज कैसे बोल रही? इससे पहले तो राम इनको था नहीं, राम तो काल्पनिक लग रहा था। राम मंदिर के नहीं बने उसके लिए 28 वकील खड़ा कर दिए थे। तो आज ये राम की बात कर रहे, कहीं ना कहीं दर्शाता है जो हिंदू एकजुट होने की जो ताकत है, इसकी डर घबराया हुआ है। अच्छा, विपक्ष इस वक्त पूरी तरीके से काजा हमला बोल रहा है और काजा ये भी कह रहा है कि मतलब राम मंदिर है उसमें सालों से चंदा चोरी हो रहा था। संजय सिंह का पुराना वाला बयान भी वायरल हो रहा है। संजय सिंह तो बोला है जंतर मंतर में जाके, जो ये क्या बोलता है, जब तक बच्चा रोता है ना तब तक बाप दूध नहीं पिलाता। कहीं सुने बाप दूध पिलाता है, माँ दूध पिलाता है? वो ये बोला था जंतर मंतर पे, जब तक बच्चा रोता है ना तब तक बाप दूध नहीं पिलाता है। वो संजय सिंह के बाप ही दूध पिलाए होंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ से बातें से ऐसा ही लगता है भाई हमारा माँ दूध पिलाते, संजय सिंह के बाप दूध पिलाया होंगे। तो संजय सिंह के बातों पर मत जाओ। ये संजय सिंह वो आदमी जो आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया, संजय रावत वो आदमी है जो उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया। ये क्या नाम था इसके में आरजेडी में, वो संजय सिंह था, क्या नाम संजय यादव, वो आरजेडी को खत्म कर दिया। संजय
जाए जो नाम है पार्टी को लेकर डूब जाएगा ये बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि राम मंदिर चंदा चोरी है वो आने वाले 2027 के इलेक्शनों पे कोई प्रभाव डाल सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, कितना ये आए हैं, अभी चुनाव आएगा 2027 में, आप देख लेना फूल बहुमत सरकार बनाने का काम करेंगे। आपने इससे पहले हरियाणा का चुनाव भी देखे थे, सुप्रिया सने बोले थे जो 20 सीट भी अगर बीजेपी का दूंगा अपना नाम बदल दूंगा, उसका सुप्रिया सने की जगह सुपनेखा सिंह हो गया उसका नाम। समझ गए, कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाए। फूल बहुमत सरकार बनाए हरियाणा में, फूल बहुमत की सरकार बनाए दिल्ली में, फूल बहुमत की सरकार असम में, फूल बहुमत की सरकार वहाँ पे बंगाल में बनाए, बिहार में बनाए, कहीं ना कहीं 17-18 स्टेट में बीजेपी की सरकार भी फूल बहुमत से सरकार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, चंदा चोरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज चल रही है खूब, मैडम चंदा विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो घेरने वाले तो वो उनको तो मुद्दा चाहिए, बाद बाकी चोरी उरी का कोई ये है नहीं। ठीक है, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये जो चंदा चोरी का मामला है बढ़ता जा रहा है, तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सालों से जो है वो कोई प्रभाव इनके सरकार में कौन सी चोरी नहीं हुई है। ये है कि बीजेपी में है जो पारदर्शी कर दिया जाता है, सबको पता चल जाता है। इनमें जो होता था 10 पार्टी थी वो चोरी करता था, कोई उसके लिए बोलता नहीं था। इनमें ये होता था, नहीं तो चोरी तो ये करते ही है। अच्छा, अजमेर शरीफ दरगाह में भी लाखों का घोटाला हुआ है, लाखों की चोरी चकारी जैसा मामला सामने आ रहा है, उस पर विपक्ष के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो उनके वो है ना, पूर्वज है ना। अच्छा, पूर्वज है, पूर्वज में कैसे बोलेंगे? इनके जो सबसे बड़े नेता हैं उन्हीं के पूर्वज है वो। अजमेर शरीफ के लिए बोल रहे हैं तो इनको तो भारत से फिर ये जी नहीं ना हो जाए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरा विपक्ष है वो भक्ति में लीन नजर आ रहा है, राम मंदिर मामले को लेकर के खुल के बोलता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लिपापोती वाला काम नहीं होना चाहिए। अभी लग रहा है जो भी दोषी है, जिसने भी चोरी किया है उसको बख्शना नहीं चाहिए। सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि करोड़ों हिंदुओं को जो ठेस पहुंचा है, सबने अपना दिल जान लगा करके पैसा लगा करके मंदिर निर्माण करवाया और उस चंदे में से चोरी होना कोई अच्छी बात नहीं है। निष्पक्ष जांच हो और उन पे कार्रवाई हो, चाहे जो भी हो, कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, उस पर निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में तमाम जो काजा जमीनें बेच दी गई, लेन देन हुआ, इधर उधर घपला कर दिया गया वक्फ बोर्ड की में जो जमीनों के तहत, उस मतलब जमीनें जो कहा जाए एक तरीके से इधर उधर कर दी गई, उसमें विपक्ष के किसी भी नेता ने कोई खुल के बोलना ही नहीं चाहता, कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, अभी तो योगी जी की सरकार है, जांच जारी है, योगी जी उसके दूध का दूध पानी का पानी करें। अभी तो योगी जी की सरकार है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है और सरकार ही जांच कराएगी। विपक्ष वाले तो जांच कराएंगे नहीं, जांच तो सरकार ही कराएगी। सीबीआई, ईडी सब उन्हीं के अंडर में है। तो एसआईटी तो बैठा दी गई, बैठा दी गई है, तो उसका रिपोर्ट का इंतजार करें। कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चंदा चोरी का 2027 में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन? अब देखते हैं क्या होता है। पहले चोर कौन निकलता, असली चोर कौन निकलता, उसके बाद पता चलेगा। अब ये 7-8 जने गिरफ्तार हुए हैं, कहीं उन्हीं को निपटा के मामला रफा दफा हो गया, तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कोई बड़े आदमी का हाथ निकला तब प्रभाव पड़ सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। देखिए, योगी जी का ये भी बयान है कि अभी तक की कोई राम मंदिर नहीं जाता था, ना राम को पूछता था, सब काल्पनिक बताते थे राम जी को। राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी गई थी, इनकी सरकार थी, तो आज इनको राम की चिंता हो रही है, राम मंदिर की चिंता हो रही है। देखिए, इसमें राजनीति सब करते हैं, राजनीति बीजेपी भी करती थी, राजनीति आज विपक्ष भी कर रहा है। मेन मुद्दा उनको राजनीति करना ही है, मेन मुद्दा विपक्ष का राजनीति करना ही है। हर आदमी अपनी राजनीति वोट के लिए ही करता है और उनको वोट दिखाई दे रहा है विपक्ष को कि मौका मिला है, इसका फायदा उठा लिया जाए, बस। तो लगता है फायदा मिलेगा? अब तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो 27 में चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। लगता है फायदा मिलेगा इसका? हमको नहीं लग रहा है फायदा मिलेगा। अभी समय है, चुनाव का 6-7 महीना चुनाव का है, अभी आने वाले समय वक्त बता देंगे। अखिलेश यादव जिस हिसाब से राजनीति करना चाह रहे हैं, अभी तो मैन शेरनी मैदान में उतरी ही नहीं है, मायावती। जब मायावती जब शेरनी उतरेगी ना मैदान में, तब जाकर देहाड़ पता चलेगा इन लोगों का जो क्या होने वाला है वहाँ यूपी के अंदर में। इस बार देखना तोड़ फोड़ बिल्कुल अभी दहाड़ के निकलेगी वो जो मायावती के, देख लेना आप क्या राजनीति माने जाएगा अभी। देखिए, ये थी तमाम जनता की राय। जो राम मंदिर चंदा चोरी का माहौल इस समय कहा जाए गरमाया हुआ है, तमाम लोग हैं वो इस पे कहा जाए बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ हुआ, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जांच हो रही है, असली जो कहा जाए दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पे क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।